बिहार में जहरीली शराब और अवैध शराब की वजह से लगातार हो रही मौतों पर नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया था और एक मैराथन बैठक का आयोजन किया। मैराथन बैठक में सूबे के तमाम मंत्री और साथ में सभी जिलों के डीएम और एसपी मौजूद रहे और बैठक में हर उस मुद्दे पर चर्चा की गई कि आखिर शराबबंदी के बावजूद बिहार में इस कदर शराब क्यों आ रही है, कहां से आ रही है, किस तरीके से आ रही है, क्या वाकई में पुलिस की सहभागिता है अवैध शराब की बिक्री करने में। इन तमाम मुद्दों पर मंथन हुआ और बैठक में कहा गया कि जिस इलाके में शराब अब बरामद होगी तो उस थानेदार की थानेदारी जाएगी और सीधी भूमिका साबित होने पर 10 सालों तक थानेदारी से वंचित होना पड़ेगा, यानी 10 सालों तक सस्पेंड होना पड़ेगा। हालांकि डीजीपी ने यह भी कहा कि सिर्फ थानेदार ही नहीं बल्कि ऊपर के अधिकारियों पर भी शौकौज होगा। इस मौके पर गृह सचिव ने बताया कि जिस थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई है वहां कार्रवाई की जाएगी, बॉर्डर इलाके में चौकसी बढ़ाई जाएगी और कॉल सेंटर में जो भी कंप्लेन आए उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और दूसरे राज्यों से बॉर्डर इलाके में चौकसी रहेगी ताकि दूसरे राज्यों से आ रही शराब की खेप को रोका जा सके। शहरों में होम डिलीवरी हो रही है उसे भी रोका जाएगा और छापेमारी कर उन सभी पर कार्रवाई होगी और साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि जो चौकीदार, दफादार और जो पुलिस का एक इंटेलिजेंस सिस्टम होता है उसे दुरुस्त किया जाएगा ताकि अवैध शराब गांव में या किसी भी इलाके में पहुंचे तो थाने तक तत्काल खबर भी पहुंचे। सात घंटों तक चली इस मैराथन बैठक के बाद बिहार के गृह सचिव और डीजीपी ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं हम आपको। और यह मद्य निषेध के मुद्दों में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और बिल्कुल कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। 11 बजे से 6 बजे तक ये बैठक चली और उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जो दिए गए, सर्वप्रथम तो जिस थानों में कोई कार्रवाई नहीं की गई है उसको आइडेंटिफाई करके और यह स्टडी करना कि जब पूरे राज्य में कार्रवाई हो रही है तो पिछले 3-4 साल में कोई कार्रवाई जिस थानों पर नहीं हुई है तो को आइडेंटिफाई किया जाए और कार्रवाई किया जाए। जो बॉर्डर एरिया से जो जिस रूट से स्मगलिंग होता है शराब का उसको आइडेंटिफाई किया जाए, उसे प्लग किया जाए। इंटेलिजेंस गैदरिंग सबसे इम्पोर्टेंट है और एक्शनेबल इंटेलिजेंस लेते हुए उनको देखा जाए कि कहीं अगर सरकारी कर्मी कोई अगर किसी की मिलीभगत है तो उस पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है और सरकारी कर्मी को बिल्कुल नहीं बख्शने का आदेश दिया गया है, किसी को माफ नहीं करना है। रिकवरी का शिफ्टिंग अगर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है तो यह समझना है कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं हो रहा है। अगर कोई केंद्रीय स्तर से टीम जाती है जिलों में और उसके द्वारा वहां रिकवरी किया जाता है तो स्थानीय स्तर के पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी है। चौकीदार दफादारों से जुड़ा हुआ है। वो जो बिंदु है वो ये है कि जो चौकीदार की बुनियादी जिम्मेदारी है गांव के हर तरह गांव में जो भी गलत काम हो रहा है और इंक्लूडिंग शराब के बारे में भी कोई सूचना वो उन्हें हर हालत में देना है। उनकी परेड पर वरीय पदाधिकारी भी जाएंगे और अगर जो है वो अपनी बुनियादी जो ड्यूटी है उसमें कोई कमी रखेंगे तो उन पर भी जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। चौकीदार हैं, दफादार हैं हमारे और हमारा जो थाना लेवल है वो भी इंटेलिजेंस कलेक्शन का बहुत ट्रेडिशनल एक सोर्स रहता है। उनको भी उस काम में पूरी मदद करनी है और एक एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट जो है वो चौकीदार, दफादार, थानेदार और वरीय पदाधिकारियों के बीच में ट्रस्ट और समन्वय स्थापित करना है। पब्लिक को अपने साथ रोपिन कर लेना है ताकि जिस प्रकार का सूचना, जैसे ही कोई सूचना मिले उसमें उनका नाम पूरा गुप्त रखते हुए और मजबूत से मजबूत कार्रवाई की जा सके। यही अभी बुनियादी बातें हैं, इन पर जो डायरेक्शंस हैं वो दिए गए हैं। इनका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल सीरियसनेस से और इसके वायलेटर्स पे बहुत सख्त कार्रवाई करने की जो निर्णय है वह हुए हैं। निर्णय ये पहले भी थे, इनका इम्प्लीमेंटेशन पहले भी हुआ है। अब इन निर्णयों पर और सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन करने की बात है। सिंघल सर